आप रिलेशनशिप में आते हो बहुत सारे सपने लेके, पर कुछ ही दिन जाते ही सब कुछ बिगड़ने लगता है। एक इंसान के साथ प्यार हुआ था, अब झगड़े होने लगते हैं। कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती तो कभी थॉट्स मैच नहीं करते। प्रियंका के केस में भी ऐसे ही हुआ। ऑल ऑफ ए सडन सब कुछ बदलने लगा। हे गाइस, वेलकम टू स्टोरी 8 एपिसोड 2। मैं हूँ स्वप्नेश, आपका स्टोरी टेलर। लेट मी टेल यू योर स्टोरी। आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले उसे जाके देख लीजिए ताकि ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और पिछली वीडियो में जैसे कहा था कि पांडु का पूरा नाम शुभम पंडा था, तो यहाँ पे मैं उसको शुभम करके बुलाऊंगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि सब कुछ ख़त्म है, और मैं ये भी नहीं कहती कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो कहते हैं ना, सुंदरता देखने वाले की नज़रों में होती है। कमल का पुष्प भी कीचड़ में खिलता है, पर मैं कमल के पुष्प की जगह कीचड़ को देखना चुना था। मैं हमेशा से ज़िद्दी रही हूँ, और जो चीज़ मेरा हो जाए मैं कभी उसे किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती। मेरी फ्रेंड्स मेरी रहेंगी, मेरा भाई मेरा रहेगा। स्ट्रेंज नो, बट इट्स ट्रू। और इसके कारण मैं काफ़ी ज़्यादा जेलस भी फील करती थी। पहले खुद को समझाने की कोशिश करती, और जब थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो मेरे बिहेवियर में चेंजेस आने लगते थे। मैं रूड बन जाती थी। जब ये मेरे साथ हुआ तो मुझ में हिम्मत नहीं था कि मैं इसका सामना करूं। मैं हमेशा रास्ता खोजती थी कैसे इससे भाग जाऊं। मैं हर चीज़ से दूर जाना चाहती थी, और उस वक्त मुझे शुभम मिला। एक अलग सा बॉन्ड बन गया। चाहे फूड में हो या ट्रैवलिंग में, हमारे थिंकिंग काफ़ी कुछ मिलते जुलते थे। मेरी लाइफ की हर एक प्रॉब्लम वो समझ जाता था। बिना कुछ बोले ही काफ़ी कुछ चीज़ों का अंदाज़ा लगा लिया करता था। डिप्रेस होती थी तो अपने ओर से ही मूड लाइट भी कर देता था। और वो समय मेरे लिए अनोखा था। ज़िंदगी इसी के साथ ही गुजारूंगी मन में तय कर ली थी। वो मेरी सारी विश एक के बाद एक पूरी करता जा रहा था। हर छोटी छोटी बात पे केयर करना, अपसेट होने पर मनाना। मैं कभी इतना पैम्पर फील नहीं की थी। मुझे बहुत स्पेशल फील हो रहा था। उस दिन फेयरवेल के नाइट्स उसके साथ काफ़ी मेमोरेबल रहा। उस कंपटीशन में हिस्सा लेना, नाच गाना, पेपर फोल्डिंग में उसका मुझे गोद में उठाना मेरी लाइफ की सबसे अनोखा फीलिंग था। इन सब के चलते मैं पुरानी बात को भूलने लगी थी। अब मुझे समीर भैया से ना कोई फ़र्क पड़ रहा था, ना ही रितिका से, क्योंकि डीप डाउन एक एहसास था कि मुझे मेंटल सपोर्ट देने वाला कोई अपना है। और वैसे होता भी था। मुझे अपनी लाइफ को प्रायोरिटी देना सिखाता था, अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देना सिखाता था। और वो ये भी कहता कि वो मेरे चेहरे को देख के पसंद नहीं किया है, बल्कि मेरा कैरेक्टर उसे अच्छा लगा। ये सब सुनने के बाद मैं उसकी और भी वीक होती जा रही थी। कॉलेज ख़त्म हुआ, सब अपने अपने घर लौटे। हमारा रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया था, पर धीरे धीरे छोटी छोटी बातों पर रूठना, गुस्सा होना शुरू हुआ। पहले मैं बहुत रूठती थी, वो मना लेता था, पर अब धीरे धीरे सब कुछ बिगड़ने लगा था। मैं उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, पर मैं खुद ही समझ नहीं पा रही थी उसे। पहले रूठने पर वो खुद ही मान जाया करता था, ये सोच के कि मैं समझ जाऊंगी। पर धीरे धीरे हमारे अंदर चीज़ें और बिगड़ने लगी, और धीरे धीरे हमारे अंदर दूरी बढ़ने लगा। एक समय पर इतना दूर हो गए कि समझाने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। वो कहीं ना कहीं पढ़ाई में बिजी होने की कोशिश कर रहा था शायद, और मैं उसे हर बार डिस्टर्ब कर देती थी। उसे बिल्कुल समझने की कोशिश भी नहीं कर रही थी, तो कहीं ना कहीं उसका गुस्सा होना मेरे ऊपर जायज़ था। मैं चाहती थी रोज़ एटलीस्ट कुछ ही देर के लिए ही सही बात तो हो। वो मुझे बहुत समझाने की प्रयास करता, पर मैं ही समझती नहीं थी। मेरे दिमाग में बस यही आता था कि हर रोज़ थोड़ा तो टाइम निकाल ही सकता है। अभी चीज़ें और बिगड़ने लगी थी। कॉल भी अभी 4-5 दिन में एक बार आने लगे थे, और धीरे धीरे ये समय बढ़ने लगा। 10-12 दिन में एक कॉल आने लगे, और मुझे फिर भी समझ नहीं आया कि वो अभी अपनी पूरी फोकस करियर पे देना चाहता है। ऐसे करते करते हमारा रिलेशनशिप भी टूट गया। मुझे याद है उस दिन के बाद वो काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में था, और मैं उसे समझने की बजाय उसके ऊपर और चिल्लाई जा रही थी। थिंग्स वर स्टार्टेड फॉलिंग अपार्ट, और हम भी दूर हो गए। मेरा एक और भी गलती था कि मैं उसके पास्ट के बारे में जानती थी, जिसके कारण मैं कभी उसे बांध के रखने की कोशिश नहीं की। हमेशा कहती थी अगर तुम रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम कभी भी इस रिलेशनशिप को छोड़ के जा सकते हो, मैं नहीं रोकूंगी। इस बात से उसको ये लगता था कि कहीं ना कहीं उसको मैं अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस नहीं देती। मैं उसको समझाने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर मुझे उतना चांस ही नहीं मिला कि कुछ बात क्लियर कर पाऊँ। और जब टाइम मिलता भी था तो कुछ समझाने से पहले ही मैं रास्ता भटक जाती थी। जब मुझे समझना चाहिए था मैं उसको समझी नहीं, जब समझाना चाहिए था तब समझा नहीं पाई। और ये भी सही है कि अगर कोई इंसान आपको समझ नहीं पा रही है तो आप कैसे उस इंसान के साथ रह सकते हो। अब मैं पूरा अकेली हूँ, खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, खुद को समझाना पड़ता है। हालांकि वो अब भी मेरे प्रॉब्लम्स में मेरा साथ देता है, पर
हम रिलेशनशिप में नहीं हैं। उसे मिलने के बाद मैं खुद से मिल पाई, खुद के अंदर झांक पाई। हमेशा लोगों के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया करती थी, पर उससे मिलने के बाद मैं बन गई, खुद की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ समझ पाई। मेरे स्टोरी में हैप्पी एंडिंग नहीं है, मुझे अकेले ही रहना है और सब कुछ अकेले ही एंड करना है। अब ज़्यादातर टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करती हूँ, पर फिर भी एक खालीपन तो अंदर रहता ही है। मेरे फ्रेंड्स कहते हैं मूव ऑन कर जाने के लिए, क्योंकि वो तो ज़िंदगी में वापस आने नहीं वाला, तो इंतज़ार किस बात की। फिर भी ये दिल है कि मानता नहीं। अभी हम कभी कभार बात करते हैं, पर एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं रखती। इंसान साथ नहीं रहा, पर मुझसे मिला के चला गया। और फाइनली मुझे समझ आया कि मेरी स्टोरी में मैं खुद विलेन थी। तो स्टोरी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बुरी लगी हो तो डिसलाइक करना, पर आखिर तक देखा है तो कुछ ना कुछ तो करके ही जाना। आप अगर ऐसी स्टोरी और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना, ताकि यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन भेजता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।